रोमन रेंज ने रॉ के मेन इवेंट में क्या कहा, किसने बॉबी लैशले पर आज अटैक कर दिया, सेथ रॉलिंस और कॉडी रूड्स के बीच क्या दिखा और वीर महान की वापसी पे क्या दिखा, सबके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगी। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु, आप देख रहे हैं गेम ऑफ इनिंग्स। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। शो की शुरुआत अमेरिकन नाइटमेयर कॉडी रूड्स से होती है। वेलकम बैक के चैंट्स क्राउड लगाती है। वो आके पूछते हैं हर कोई किस बारे में बात करना चाहता है। कॉडी रूड्स कहते हैं मुझे फ्री एजेंट बने हुए 47 दिन हो चुके हैं। सब सोच रहे होंगे कि WWE में रिटर्न करना काफ़ी डिफिकल्ट रहा होगा, बट WWE के साथ साइन करना आसान था। वो वह सितारा है जिसने उसे धूल में छोड़ दिया था। कॉडी रूड्स क्लेम करते हैं कि मैन अपने भाग्य को उसी रास्ते पर पाता है जिस रास्ते पे वो बचना चाह रहा हो। फिर वो अपने फादर डस्टी रोड्स की एक फोटो दिखाते हैं। कॉडी रूड्स इसके बाद इमोशनल हो जाते हैं, उनकी आवाज़ थोड़ी लड़खड़ा जाती है। वो बात करते हैं कि डस्टी ने कैसे WWE चैंपियनशिप पर अपने हाथ जमाए थे जिसे वो पकड़ भी नहीं पाए हैं। कॉडी कहते हैं कि मुझे 8 साल की उम्र में पता था कि मुझे अपने फादर के हाथों में WWE चैंपियनशिप जीतने की ज़रूरत थी। वो कहते हैं कि ये सपना मर गया, जबकि मैं फिजिकली इसको अपने फादर को नहीं दे सकता। अमेरिकन नाइटमेयर चैंपियनशिप जीत सकता है। मैं इसे फैंस, फैमिली, खुद के लिए और अमेरिकन ड्रीम डस्टी के लिए करने जा रहा हूं। तभी सेथ रॉलिंस इन्हें इंटरप्ट करते हैं। दोनों आमने सामने होते हैं। कॉडी अब सेथ रॉलिंस के सामने हाथ बढ़ाते हैं, दोनों हाथ मिलाते हैं और यहीं इस सेगमेंट का एंड हो जाता है। इसके बाद हमें नाओमी साशा बैंक्स वर्सेस रेहा रिप्ली लिव मॉर्गन के बीच एक मैच दिखा। रेहा नाओमी को वर्टिकल सुप्लेक्स लगाती हैं और नाओमी को बहुत देर तक तान के हवा में रखती हैं। अच्छा मैच दिखा इन वुमेन्स के बीच। रेसलमेनिया में भी ये टीम्स आमने सामने थी। एंड में साशा बैंक्स और नाओमी यहाँ पे मैच जीत ले जाती हैं। अब केविन ओवंस दिखे, वो यहाँ स्टोन कोल्ड के खिलाफ अपनी हार को एड्रेस करने आए थे। केविन ओवंस कहते हैं मैंने स्टोन कोल्ड की महात्मा को कम करके आंका, बट मेरी पीठ उस दिन खराब थी। मैंने रेसलमेनिया में फैंस को एक शानदार मेन इवेंट देने के लिए अपनी जान तक जोखिम में डाल दी। केविन ओवंस कहते हैं रिकॉर्ड बुक में बताना चाहिए कि मैं 100% नहीं दे पाया। तभी केविन ओवंस को इंटरप्ट करते हैं जो कि एजिकल हैं। अब एजिकल अलायस हैं, क्लीन शेव करके आ जाते हैं, उनका नाम चेंज कर दिया। अब यार WWE कितने नाम चेंज करती है ये तो खुद WWE जाने। अलायस उजड़े चमन से लग रहे थे। केविन ओवंस उनसे पूछते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, तुम तो अलायस हो। लेकिन एजिकल बताते हैं कि मैं अलायस का छोटा भाई हूँ। वो कहते हैं कि मैं तुम्हारी आंखों से पहचान सकता हूँ कि तुम अलायस ही हो और फिर मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता कि तुम क्या हो क्या नहीं। इसके बाद केविन ओवंस निकल कर चले जाते हैं। अब हमें द मिज वर्सेस डोमिनिक के बीच फिर एक मैच दिखा। दोनों के बीच मैच शुरू हुआ। डोमिनिक ने कुछ उठापटक करी, बट मिज ने स्कल क्रश फिनाले देके डोमिनिक को इस मैच में हरा दिया। मैच बहुत छोटा था। तभी वीर महान यहाँ फाइनली एंट्री करते हैं। मिज तो यहाँ से खिसक लेते हैं। वीर आकर डोमिनिक पर, फिर रे मिस्टीरियो पर अटैक कर देते हैं। फिर वो डोमिनिक को चोक कर देते हैं। अब हमें बियांका ब्लेयर दिखाई दी। वो बेकी लिंच पर अपनी जीत सेलिब्रेट करने के लिए आई थी। बियांका अपनी ब्लैक आइज दिखाती हैं। EST बेकी लिंच को थैंक्स कहती हैं, वो इसलिए क्योंकि समर स्लैम में अपमानजनक हार के बाद उसे रियलाइज़ नहीं होता कि वो कितनी बेहतर है। बियांका कहती हैं कि मैं जानती हूँ कि उसे एक पल में दूर किया जा सकता है। बेकी ने मुझसे मेरे बाल, मेरे गाल सब लेने की कोशिश करी। बियांका कहती हैं कि फैंस बेकी लिंच से बेटर डिजर्व करते हैं, इसलिए मैं बेटर हो गई। मैं अब किसी भी वुमेन्स का सामना करने के लिए तैयार हूँ। मैं WWE की असली EST हूँ। इसके बाद खड़ी होती हैं और पायरोस के साथ वो जश्न मनाती हैं। अब हमें डॉल्फ जिगलर वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर के बीच एक NXT चैंपियनशिप के लिए मैच दिखा। मुझे तो तभी समझ नहीं आया था कि जब डॉल्फ जिगलर को NXT चैंपियन बनाया गया था। अब इनके बीच मैच दिखाया, जीत ब्रॉन ब्रेकर की हुई और डॉल्फ जिगलर को चैंपियन बना के होना भी क्या था, कुछ नहीं। अब गया टाइटल वापस से NXT में। अब हमें MVP दिखाई दिए। वो कहते हैं कि एक्शन आर लाउडर देन वर्ड्स और बॉबी लैशले के एक्शन ने ऐसा ही करा है। फिर वो ऑल माइटी को बुलाते हैं। बॉबी लैशले कहते हैं मैं देखना चाहता था कि ओमास कितना मजबूत और डरावना है, लेकिन मैं निराश फील करा। तभी ओमास इंटरप्ट करते हैं और कहते हैं आई वांट फ्रीकिंग रीमैच। तभी MVP बॉबी लैशले पर पीछे से अटैक कर देते हैं। MVP जम के बॉबी लैशले पर गुस्सा निकालते हैं। ओमास भी अच्छे से हाथ साफ करते हैं बॉबी लैशले पर और फाइनली आज MVP और बॉबी लैशले की जोड़ी टूट चुकी है। इसके बाद हमें RK ब्रो, फिन बैलर वर्सेस ऊसोस, ऑस्टिन थ्योरी के बीच 6 मैन टैग टीम मैच दिखा। अब यार RK ब्रो और ऊसोस के बीच मैच का लॉजिक क्या है यार? दोनों सेपरेट ब्रांड के सेपरेट टैग टीम चैंपियंस हैं। रेसलमेनिया से पहले भी आखिरी रॉ के एपिसोड में इनके बीच मैच देखने को मिला था। मतलब कोई और टीम नहीं है रॉ में जो RK ब्रो को फेस कर सके। अब ठीक ठाक मैच दिखा इन टीम्स के बीच। एंड में ऊसोस और ऑस्टिन थ्योरी ने मैच जीत लिया। अब
हमें एज दिखाई दिए। वो कहते हैं एजे स्टाइल रेसलमेनिया में अपने फैसले के दिन मिले थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि डेमियन बाहर आएंगे और मेरे साथ अलाइन करेंगे। एज अब डेमियन प्रीस्ट को बाहर बुलाते हैं। डेमियन कहते हैं कि एज उनके लिए बहुत मायने रखते हैं। क्राउड चैंट्स कर रहा था, वी डोंट केयर। डेमियन कहते हैं कि हमें और परेशान नहीं करना। अब बोरियत सब प्रोमो इन दोनों के बीच देखने को मिल रहा था। पता नहीं कहाँ की बातें दोनों करने में लग रहे थे, जिसमें बहुत सी बातें तो सर के ऊपर से निकल गई। तभी एजे स्टाइल आते हैं। वो आके डेमियन और एज पर अटैक कर देते हैं। रिंग के बाहर डेमियन को और रिंग में एज पे वो हाथ साफ करते हैं। अब एजे स्टाइल 2 चेयर लेकर आते हैं और एज का सर एक चेयर पर रख के अपना बदला लेने ही वाले थे। तभी डेमियन प्रीस्ट पीछे से आके एजे स्टाइल पर अटैक कर देते हैं। एज स्पीयर मार के एजे स्टाइल को ढेर कर देते हैं। फिर एज एजे स्टाइल के साथ चेयर से पहले जैसे ही करने वाले थे, बट ऑफिशियल्स आके उनको रोक लेते हैं। इसके बाद हमें स्ट्रीट प्रॉफिट्स वर्सेस अल्फा एकेडमी के बीच एक मैच दिखा, बट मैच से पहले ही अल्फा स्ट्रीट पर अटैक कर देती है। एडम पियर्स आते हैं। वो इसे टेक्सास टोर्नेडो मैच बना देते हैं। अब इसे टेक्सास टोर्नेडो मैच बनाओ या कुछ और बनाओ, बार बार सेम चीज़ यार हर एपिसोड में दिखाने से भैया बोरियत होती है। फैंस काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों को देख देख के बोर फील करते हैं। एंड में मैच स्ट्रीट प्रॉफिट्स ने जीत लिया। अब टाइम था रॉ के मेन इवेंट का। मेन इवेंट में ब्लड लाइन दिखाई दी। रोमन यहाँ रेसलमेनिया में अपनी बड़ी जीत को एड्रेस करने के लिए आगे आए। ये तो एक्सपेक्टेड था कि रोमन रेंज आज के रॉ के एपिसोड में दिखेंगे। रोमन रेंज कहते हैं मैं जानता हूँ फैंस क्या चाहते हैं, बट मैं चीज़ों को बदलने वाला हूँ। फिर वो पॉल हेमन को ब्लड लाइन की बढ़ाई करने के लिए कहते हैं। फिर पॉल हेमन बॉक्स ऑफिस पे बने सभी रिकॉर्ड्स और उनके टूटने के बारे में बात करते हैं और कहते हैं टॉप पर कौन है, रोमन रेंज हैं। रोमन रेंज कहते हैं मैं निडल मूवर हूँ क्योंकि मैं गॉड मोड में हूँ। मैंने रेसलमेनिया में ब्रॉक लेसनर को स्मैश कर दिया, बट मैं संतुष्ट नहीं हूँ। रोमन रेंज प्रोग्रेसिंग ट्राइबल चीफ है। मैं सबको बताऊंगा कि स्मैकडाउन में क्या होगा, बट उससे पहले वो डल्लास को एक्नॉलेज करने के लिए कहते हैं और यहीं आज का शो एंड हो जाता है। अब रेसलमेनिया के बाद रॉ के एपिसोड में कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि WWE बस यहाँ टाइम काटना चाह रही थी। कुछ रिपीटेड चीज़ें जैसे कि मैचेस वगैरह देखने को मिले। वीर महान अलायंस का MVP का रिटर्न यहाँ देखने को मिला। अब समझ ये नहीं आता कि जिस सुपरस्टार को आप सालों से जिस नाम से जानते हो, अचानक उसका नाम चेंज करके आपके सामने खड़ा कर दिया जाए तो भी निकलता पुराना नाम ही है। मैं तो अलायंस ही कहूँगा। सेथ रॉलिंस और कॉडी रूड्स ने जैसे हाथ मिलाया उसके बाद क्या सेथ रॉलिंस का फेस टर्न हो चुका है, ये बहुत बड़ा सवाल है। MVP की वापसी दिखी, बट किसी को नहीं पता था कि वो ऑल माइटी पर अटैक कर देंगे। शायद बॉबी लैशले का फेस टर्न हो चुका है। वहीं एज का प्रोमो तो बोरियत से भरा हुआ था, या कहीं ना कहीं एज का जो नया कैरेक्टर है ना वही बोरियत सा लग रहा है। प्रोमो में कहाँ की बातें कर रहे थे समझ ही नहीं आ रहा था। एज स्टाइल और एज की फ्यूड आगे जाएगी। मेन इवेंट में अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंज दिखाई दिए। सभी फैंस अब इस बात का वेट कर रहे हैं कि रोमन रेंज के नेक्स्ट चैलेंजर कौन होंगे। वहीं आप लोगों को बता दूं कॉडी रूड्स ने WWE चैंपियनशिप जीतने का इशारा कर दिया है। तो क्या रोमन रेंज के अगले शिकार या अगला अपोनेंट कॉडी रूड्स होंगे, ये काफ़ी देखना इंटरेस्टिंग होगा। इस वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।